करता और प्रेस के हमारे मित्रों, अब ये है हमारे मित्र मगर मदद नहीं कर पा रहे। लोकसभा में, राज्यसभा में जनता की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो 3 काले कानूनों के खिलाफ, चाहे वो नोटबंदी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ, किसानों के लिए। लोकसभा में हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। बांटा नहीं जा सकता, इस देश में नफरत नहीं फैलाई जा सकती, इस देश में हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। तो दुख हुआ, दुख इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरा मित्र था, काम अच्छा करता था, मगर उससे भी ज्यादा दुख इस कारण हुआ कि मैं जानता हूं कि आपकी जो आवाज है वो राजीव सातव के मुंह से निकलती थी। जब भी वो मेरे पास आता था, वो आपकी बात करता था। अपनी बात उसने मेरे साथ नहीं की। तो दुख हो रहा है, खुशी हुई है कि मैं यहां हूं, अपने मित्र की कर्मभूमि में आया हूं। खुशी हो रही है कि आज उनकी पत्नी मेरे साथ पूरा दिन चली। बहुत सारे नेता चल नहीं पा रहे, मगर ये चली सुबह से शाम 6 बजे से अब तक। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की और ये श्रीनगर तक जाएगी। और ये देखिए, ये जो तिरंगा है, इसको ऊंचा करिए जरा। ये जो है, इसको हम श्रीनगर में जाके फहराएंगे। और मैसेज देने, ऐसे नहीं, मैसेज देने कि इस देश को बांटा नहीं जा सकता, इस देश में नफरत नहीं फैलाई जा सकती, इस देश में हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। ये हमारा, ये यात्रा का लक्ष्य है। काफी लोगों ने पूछा यात्रा की क्या जरूरत, सीधा जैसे आजकल करते हैं, सीधा हेलीकॉप्टर से कन्याकुमारी चले जाते, उधर एक भाषण कर लेते जैसे प्रधानमंत्री जी करते हैं, और फिर सीधा वहां से जाके कन्याकुमारी हवाई जहाज में जाके श्रीनगर जाके वहां पे झंडा फहरा के कह देते भारत जोड़ो। उससे फायदा नहीं होता। हमें जरूरत क्यों पड़ी? कुछ दिन पहले मैंने भाषण में मजाक किया, माइक ऑफ करके मैंने भाषण में मजाक किया, कहा कि जब हम लोकसभा में, राज्यसभा में जनता की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो 3 काले कानूनों के खिलाफ, चाहे वो नोटबंदी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ, किसानों के लिए, लोकसभा में हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। कैसे ऑफ होता है भैया? किधर है? मैं दिखाना चाहता हूं। कहां है ये? देखो, कांग्रेस पार्टी का माइक ये ऑफ ही नहीं होता। नहीं है सर, नहीं। ठीक है, आप बात समझ गए। तो लोकसभा में माइक ऑफ हो जाता है। लंबे भाषण करो, नया ऐसे भाषण होता है, किसी को समझ नहीं आता, सुनाई नहीं देता। करते जाओ, कुछ नहीं होता। तो वो रास्ता बंद। फिर मैंने कहा, शुरुआत में मैंने कहा, भाइयों और बहनों, कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रेस के हमारे मित्रों, अब ये है हमारे मित्र
मगर मदद नहीं कर पा रहे। ये देखो, ये हंस रहे हैं, इनके पीछे लगाम लगा रखी है, वो कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ये बोलना भी चाहें, इनको अन्याय दिखे भी, ये बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी रास्ता बंद। तो जनता की आवाज उठाने के लिए सब रास्ते बंद हैं। हमारे पास एक ही रास्ता बचा। जिस सड़क पे जनता चलती है उसी सड़क पे कांग्रेस पार्टी चले, कन्याकुमारी से कश्मीर चले और जनता की आवाज सुने और जनता को अपनी बात बताए। इसलिए हमने भारत छोड़ो यात्रा शुरू की। अच्छा, इसमें बड़ी अजीब सी बात हुई, और आप मुझसे मत पूछो, आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछ लो, किसी भी नेता से पूछ लो, हमारे जो भारत यात्री हैं उनसे पूछ लो। 7 बज रहे हैं शाम के, सुबह से हम चल रहे हैं, आज 24-25 किलोमीटर हम चल लिए, मगर एक भी यात्री को पता नहीं क्यों थकान नहीं हो रही है। बड़ी अजीब सी बात है। आमतौर से व्यक्ति सुबह उठता है, फ्रेश होता है और शाम को थक जाता है। यहां उनको लग रहा है कि भैया अभी अभी पहला कदम लगाया। अब आप देख रहे हो, मैंने सोचा इसके बारे में, ये क्यों हो रहा है। इसका कारण है, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम आपका जो प्यार है और आपकी जो शक्ति है उसका प्रयोग कर रहे हैं, और वो हमें धकेल रही है पीछे से। 15 से 20 मिनट का होता है, 7 घंटे हम आपकी बात सुनते हैं, 15 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।